सुबह के 6:30 बजे हैं और हम उडुपी में हैं। ये आप मंत्रों की आवाज़ सुन सकते होंगे। ये श्री कृष्ण मठ से आ रहे हैं और हम वहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए। श्री कृष्ण मठ ये मंदिर उडुपी में बहुत प्राचीन मंदिर है और उडुपी शहर इसी मंदिर की वजह से जाना जाता है बहुत ज़्यादा। उडुपी को वैसे तो मंदिरों का शहर कहते हैं, लेकिन उन सब में सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है। श्री कृष्ण मठ, इसकी स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में, जगत गुरु माधवाचार्य जी ने की थी और तब से अब तक ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। उडुपी शहर का फाउंडेशन है ये मंदिर। इतना अच्छा दर्शन हुआ और आरती चल रही है। फिर हम बाहर आए, हमने थोड़ी देर आरती देखी। बहुत ही दिव्य अनुभूति, बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। फील गुड हो रहा है अंदर से, अंदर से फील गुड, पॉजिटिविटी की फीलिंग हो रही है। अब हम जाएंगे श्री अनंतेश्वर के दर्शन करने और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। ये भी बहुत प्राचीन है और इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे भगवान शिव और भगवान परशुराम का एक स्वरूप है। ये अनंतेश्वर के दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे दर्शन है। अब हम यहाँ से निकलेंगे, आगे चलते हैं। गर्म पानी है वाह। हाँ, सुबह सुबह गर्म पानी सुबह सुबह गर्म पानी एक्सपेक्टेड नहीं था ये मैंगलोर पानी इसको कहते हैं। ये बनाना वाह यार, गर्म है, बहुत क्रिस्पी है, जैसे कचौड़ी होती है ना। नाइस, अच्छा है। मुझे मीठी चीज़ें पसंद है बट ये मीठा नहीं है, बहुत लाइट है, वेरी नाइस। अब हम उडुपी से निकल गए हैं, लेकिन हम मैंगलोर नहीं जा रहे हैं। जनरली आप उडुपी आते हैं तो मैंगलोर जाते हैं। मैंगलोर पड़ेगा रास्ते में, लेकिन हम मैंगलोर रुकेंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है हम कुर्ग जा रहे हैं? कुर्ग भी नहीं जा रहे हैं, हम रुकेंगे वायनाड में जाके। वायनाड यानी केरला में। सवाल ये है, क्या हमें वायनाड में एंट्री मिलेगी, क्या केरला में एंट्री मिलेगी, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इन द मीन टाइम आप एक काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ट्रैवल विदाउट टिकट। अभी यहाँ हमें कुर्ग बॉर्डर पे रोका है। यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जो भी गाड़ियाँ बाहर की हैं, बाहर के स्टेट की हैं, उनको भी, और जो लोकल कर्नाटका की हैं या फिर केरल नंबर की गाड़ियाँ हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है आधार कार्ड डिटेल्स के साथ। हमारी गाड़ी महाराष्ट्र से आ रही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो हमें बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि कुर्ग भी, हालांकि कुर्ग कर्नाटक में है और हम कर्नाटक में घूम रहे हैं, अलाउड है, लेकिन कुर्ग में केसेस ज़्यादा हैं। तो कुर्ग में एंट्री के लिए भी हर लोकल गाड़ी के आधार नंबर नोट हो रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो फिर आपको RT-PCR नेगेटिव ज़रूरी है।
क्योंकि हमारे पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है। वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज आपका कोविड टेस्ट करेंगे और रिपोर्ट कह रहे हैं तुरंत ही मिल जाएगी। तो RT-PCR टेस्ट हो गया है, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह आएगी 10 बजे तक। उसके अलावा उन्होंने रैपिड जो थ्रोट स्वैब लिया था उससे रैपिड रिपोर्ट भी देख ली, जो कि नेगेटिव है। अब हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना आधार नंबर, अपना कार नंबर डिटेल्स के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। मिल गया पास, ये कागज़ की पर्ची पर ये गाड़ी का नंबर लिखा है। इसके लिए इतनी मेहनत लगी, लेकिन ठीक है, परमिशन यहाँ से तो मिल गई जाने की। बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है और RT-PCR टेस्ट हो गया है, तो अब अपने पास ऑप्शन है। RT-PCR टेस्ट हो गया है दोनों का, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। काफ़ी मशक्क़त लगी, ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे हमें यहाँ पे, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब अगर हमें आज केरल में एंट्री नहीं मिलती तो हम कल तो जा ही सकते हैं। कूर्ग में घूम रहे हैं हम लोग, कूर्ग पहुंच गए हैं और बड़ा खूबसूरत शहर। कूर्ग में सारे व्यू पॉइंट्स बंद हैं, सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स सिर्फ टेक अवे के लिए हैं, डाइनिंग बंद है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार करने से बेहतर है कि वायनाड की तरफ रुख कर लें। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अभी तो हमारे पास नहीं है, तो वो भी एक कैच है। देखना है कि केरला बॉर्डर पे हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। कूर्ग से वायनाड का जो ये रास्ता है, बिल्कुल ये सड़क ऐसी ही है पूरे रास्ते पे तक हम जितना भी आए हैं। ऐसे तो ज़्यादा दूरी नहीं है, 125 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये पूरा रास्ता बहुत ही गजब का है। ऐसा ही पतला सा रास्ता है, कहीं भी चौड़ा नहीं हुआ है, और ऐसे ही जंगलों से और नारियल के बगीचों से, और इतने खूबसूरत ये जंगल हैं। ये पेड़ कौन से हैं मुझे नहीं पता, इनके बीच से गुजर रहा है, और बहुत ही ज्यादा कर्वी वेवी रोड्स हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये या तो क्योंकि पूर्व में लॉकडाउन है और केरला में भी सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन है, इस वजह से इस रोड पे कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमें बमुश्किल 2 या 3 गाड़ियां दिखी हैं, वो भी लोकल गाड़ियां दिखी हैं। मुश्किल से 2 या 3 4 व्हीलर्स मिली होंगी हमें इस रास्ते पे भी तक। 90 किलोमीटर और है, लेकिन टाइम बता रहा है 2 घंटे 19 मिनट। क्या गजब की जगह है। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि चलते चलते हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक यहाँ पे रुकेंगे, एक फोटो खींचेंगे। ये थोलपट्टी चेक पोस्ट है, कर्नाटक से केरल जाने के लिए चेकिंग हो रही है।
आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी है, लेकिन कूर्ग में एंट्री के लिए हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था जिसका रिपोर्ट कल आएगा। सौमित्र अभी इन लोगों से बात कर रहा है, उनको यही बता रहा है कि वहाँ पे हमारे टेस्ट हो चुके हैं, उसकी रिपोर्ट कल आएगी। लेकिन वहाँ रैपिड टेस्ट जो हुआ था वो हम दोनों का नेगेटिव आया था, इसीलिए उन्होंने हमें कुर्ग में एंट्री दी थी। अब देखते हैं, वो बात करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वायनाड में सबसे कम केसेस और वायनाड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप केरला में, अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आप केरला में घूमिएगा नहीं ज़्यादा। आप केरला क्रॉस कर जाइए या फिर आप 300 रुपये देके केरला में कहीं भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लीजिए, जिसकी रिपोर्ट 10 मिनट में आ जाती है। वो भी ठीक है, वो वैलिड है, वो चलेगा, वो उसके वैलिड है। बाद घूम सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप घूम सकते हैं। देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं। एंट्री लेते हैं केरला के अंदर। फाइनली हम थोलपेट्टी से एंट्री ले रहे हैं केरला के अंदर। थैंक यू सर। थोलपेट्टी से केरला के अंदर एंट्री हो गई।